जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया साइट पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। अडानी सेठ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। देश 18 घंटे विकास कर रहा है। आप सभी को बधाई। दूसरी तरफ आप वीडियो में देख रहे हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सफाई कर्मी हैं। अपनी मजदूरी मेहनताने के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपने पिछले चुनाव में मोदी जी को इनके पांव धोते देखा था। वीडियो काफ़ी वायरल भी किया गया था हर चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब इनकी कोई पूछ नहीं है। मतलब जिससे काम निकलवाना हो उसे देवता बना दो, काम आसानी से हो जाएगा। यानी दोबारा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री इनके पैर धोकर पी लेंगे। खैर, यही आज की सियासत है यूज एंड थ्रो की। कुछ साल पहले चुनाव के भाषणों में बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करते हुए एक आदमी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। देश की मासूम जनता ने भरोसा किया। फिर उस आदमी ने 8 साल देश पर राज किया और देश को 50 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी में धकेल कर 55 से 60 करोड़ युवाओं के फ्यूचर को अंधकार में धकेल दिया। रोजगार देने वाली देश की सब इंस्टीट्यूशंस बेच डाली। अपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को दुनिया के चुनिंदा खरबपतियों की लिस्ट में पहुंचा दिया, लेकिन उसके एवज में साल में देश के 23 करोड़ भारतीयों को पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। अपनी पार्टी का पूरे देश में 5 स्टार ऑफिसेज बनवा लिए, लेकिन करोड़ों भारतीयों की नौकरी चली गई, रोजगार छिन गया। देश की इकोनॉमी की उसने बैंड बजा दी और आज तकरीबन 4 साल से देश की ग्रोथ माइनस में चल रही है। और अब एक नया खेल खेला जा रहा है 5G वाला। 5G के साथ ही गुलामी के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ये कुछ उसी तरह का लैंडमार्क इवेंट यानी पायनियर इवेंट है जो एक वक्त में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर हुआ था। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। तो आखिर 5G किसे चाहिए और इससे क्या बदलाव, क्या रेवोल्यूशन आने वाला है? चलिए इस पूरे सियासी तमाशे पर से पर्दा उठाते हैं। तो ये हो रहा है कि 5G का बिल आपके नाम पर फाड़ा जा रहा है, जबकि इसका असली फायदा आपको नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों को होने जा रहा है। जैसे हाल ही में इंदौर, जो कि अब गोबर पट्टी में स्मार्ट सिटी बनने की रेस में सबसे आगे चल रहा है, वहां एक घोषणा करी गई है कि इंदौर डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम वाला देश का पहला शहर बनने जा रहा है। शहर के हर घर, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस का पता डिजिटल होगा। पते का फोटो और यूनिक नंबर ऑनलाइन दिखाई देगा। इंदौर शहर की स्मार्ट सिटी कंपनी ने पता नेविगेशन के साथ MOU साइन किया है। पता नेविगेशन हर एड्रेस को स्पेसिफिक कोड देगा और इस कोड से जियो टैग लोकेशन पर पहुंचा जा सकेगा। अब आप ये सोचकर ताज्जुब कर रहे होंगे कि भाई सारे पते तो पहले से ही डिजिटलाइज हैं। आप अपने स्मार्टफोन में लोकेशन ऑन करके किसी को भी अपना लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। गूगल मैप पर अपनी लोकेशन को यूनिक नाम से टैग कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नया और स्पेशल क्या है? तो दोस्तों, अब दुनिया गूगल मैप से भी आगे निकल चुकी है। दुनिया के कोने कोने को 3 स्क्वायर मीटर में डिवाइड किया जा चुका है। दुनिया में हर 3 मीटर पर एक वर्ड एड्रेस है, यानी कि आपके आसपास के 3 मीटर की दूरी पर हर लोकेशन का एक कोड है जिसे 3 वर्ड्स में बांटा गया है। इसे व्हाट 3 वर्ड्स का नाम दिया गया है। इसका ऐप बनाया गया है। ये एक ब्रिटिश कंपनी है। व्हाट 3 वर्ड्स के लोगों का कहना है कि उन्होंने हर स्क्वायर को 3 वर्ड्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। हम और आप दुनिया को जगहों और उसके नाम से पहचानते हैं, लेकिन इस ऐप में सब कुछ स्क्वायर और ग्रिड की मदद से किया गया है। आपके आसपास के 3 मीटर की दूरी पर हर लोकेशन का एक यूनिक कोड है जिसे 3 वर्ड्स में बांटा गया है। जैसे कि इंडिया गेट का कोड नेम thrillers.wiggets.income है। ये टेक्नोलॉजी 50 लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराई गई है। साउथ एशिया की 12 लैंग्वेजेस मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, नेपाली, उर्दू, गुजराती, मलयालम, पंजाबी और उड़िया भी इसमें शामिल है।
इसे मोबाइल ऐप के बिना भी यूज किया जा सकता है। तो आपके पास अगर स्मार्टफोन है और उसमें जीपीएस है तो आप व्हाट 3 वर्ड्स ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें गुलामी जैसी बात क्या है? तो आपको बता दूं कि दरअसल ऐसा सिस्टम इसलिए डेवलप किया गया है ताकि ड्रोन से एग्जैक्ट लोकेशन पर डिलीवरी करी जा सके। बिना ड्राइवर वाली ऑटोमेटिक कारें एग्जैक्ट लोकेशन पर आपको पहुंचा सके। और इस ऐप को इस्तेमाल करने की तैयारी तो पहले से ही करी जा रही थी। आप देख ही रहे थे कि अगर आप जोमेटो जैसे ऐप से कुछ ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय को एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो सामान आपको डिलीवर करना होता है। और ये कंपनियां डिलीवरी टाइम को धीरे धीरे कम करती जा रही हैं। तेज डिलीवरी के चक्कर में बेचारे डिलीवरी बॉयज तेजी से गाड़ियां भगाते हैं और जिसके चलते वो हादसे का शिकार होते रहते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद क्या कभी आपने सोचा है कि कंपनियां डिलीवरी टाइम क्यों घटाती जा रही हैं? और कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है कि कंपनियां डिलीवरी टाइम क्यों घटा रही हैं? तो आपको बता दूं कि डिलीवरी का टाइम इसीलिए घटाया जा रहा है ताकि जब आपके पास ऐसी नेविगेशन ऐप के सहारे ड्रोन से डिलीवरी हो तो आप वाह वाह कर सकें। आने वाले वक्त में चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो या घर की ग्रोसरी का सामान हो, सब ड्रोन से पहुंचाया जाएगा। दरअसल 5G इतना एडवांस है कि इसके जरिए सिर्फ लोग ही आपस में नहीं जुड़ेंगे बल्कि डिवाइसेस और मशीनें भी आपस में कनेक्टेड रहेंगी। आप किसी ऐप पर ऑर्डर करेंगे, अगले ही सेकंड आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा कि ड्रोन आपकी बिल्डिंग की छत पर आधे घंटे में आपका ऑर्डर डिलीवर कर देगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो लाखों करोड़ों लोग जो इस टाइप की लॉजिस्टिक में लगे हैं वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक कारें टैक्सी ड्राइवरों को घर पर बैठा देंगी, उनको बेरोजगार कर देंगी। पर अगर आप 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहीं ना कहीं वहां ये जरूर लिखा हुआ पाएंगे कि आइडियल कंडीशन में 5G टेक्निक से 5 GB साइज की फिल्म महज 35 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, जबकि अभी 4G टेक्नोलॉजी से इसी साइज की फिल्म को डाउनलोड करने में 40 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से आपको 5G से इंप्रेस किया जा रहा है जैसे आपका फिल्म डाउनलोड करना ही एक काम बाकी रह गया हो। तो आखिर 5G किसे चाहिए? जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि हो ये रहा है कि 5G का बिल आपके नाम पर फाड़ा जा रहा है, जबकि इसका असली फायदा आपको नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों को होने जा रहा है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल 5G टेक्निक के साथ ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। इस रेवोल्यूशन से पहले इंसान एनिमल्स पर यानी जानवरों पर बहुत डिपेंडेंट हुआ करता था और इस क्रांति ने जानवरों पर से हमारी डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। एनर्जी के प्राइमरी सोर्सेस की फॉर्म में कोयला जैसे फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के साथ शुरू हुई पहली क्रांति में ही स्टीम इंजन एग्जिस्टेंस में आया और समुद्र पर इंग्लैंड दूसरे देशों से कहीं आगे निकल गया। माना जाता है कि इंग्लैंड में हुई पहली औद्योगिक क्रांति यानी पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उसे इतना प्रॉस्परस और ताकतवर बना दिया था कि वो नेपोलियन से हुई जंग के तनाव को भी आसानी से झेल सका। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ा, मशीनरी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और महंगी होने लगी। नए कारखानों को एस्टैब्लिश करने का खर्चा किसी एक इंसान के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से कहीं आगे निकल गया। इसीलिए कोऑपरेटिव एफर्ट्स की जरूरत महसूस करी गई और फिर यहां से कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस में आया और लिमिटेड कंपनियों का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हजारों लोगों को अच्छा डिविडेंड और बेनिफिट भी मिला। अब आया दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी दूसरी औद्योगिक क्रांति। इसका टाइम 19वीं शताब्दी के एंड और 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों के बीच का था। इस क्रांति में बिजली का इस्तेमाल हुआ और कम्युनिकेशंस के साधनों में वायर का यूज होना शुरू हुआ। फिर वायरलेस के बारे में खोज हुई। इस बार बड़े पैमाने पर रेल रोड्स कंस्ट्रक्शंस हुए, बड़े पैमाने पर स्टील प्रोडक्शन शुरू हुआ और प्रोडक्शन में मशीनरी का बड़ा इलेबोरेट इस्तेमाल किया जाने लगा। टेलीग्राफ के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन और आसान हुआ और पहली बार पेट्रोलियम का इस्तेमाल भी किया गया। 1900 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन सबसे आगे था। दुनिया का कुल 24% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो अकेले कर रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की जमीन जंग का मैदान यानी बैटलफील्ड बन गई
और फिर अमेरिका तेजी से आगे बढ़ा। वहां बड़े पैमाने पर बिजनेसेस को कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न ऑर्गेनाइज तरीके इस्तेमाल में लाए गए और पहली बार मॉडर्न एरा के मल्टीनेशनल्स एग्जिस्टेंस में आए। तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1950 के दशक में शुरू हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नेटवर्क रिलेटेड सेक्टर्स में तेजी से आए प्रोग्रेस के साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और सर्विस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंटरनेट के थ्रू बाजार सबके लिए खुल गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया। जानकारों का मानना है कि हम अब अगले कुछ सालों में चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को होता हुआ देखेंगे। ये एक नए युग की शुरुआत हो रही है। डिजिटलाइजेशन दुनिया के हर हिस्से, हर धंधे और रोजगार को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर अहम सवाल यह है कि क्या भारत का इंटेलेक्चुअल सेक्शन इस चेंज के बारे में समझने की कोशिश करता दिख रहा है? सबसे अहम और इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह उठ रहा है, जिस पर सबको सोचने की बहुत जरूरत है कि पहले की इन तीन क्रांतियों यानी इन तीनों रेवोल्यूशंस ने रोजगार की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज पैदा करी, पर जानकारों का मानना है कि यह चौथा रेवोल्यूशन पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर काफी डाउटफुल है और बड़े लेवल पर बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।